जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेकंड पार्ट में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यकीन मानो आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पे हर चीज़ आपको समझ में आएगा। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले आप सुनिए और समझिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। आइए देर ना करते हुए पहले प्रश्नों की बात करना शुरू करते हैं। कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में बात करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले दो स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए। क्या होता है, इस पर मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इस पर गिरफ्तारी या गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर, ये इम्पॉर्टेंट है, जनरल डायर ने बिना पूर्व सूचना एवं चेतावनी कर भीड़ में गोलियां चलवा दी। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है जलियांवाला बाग में कौन सा जनरल था जिसने गोलियां चलवाई थी, तो जनरल डायर था। और कब हुआ था जलियांवाला बाग, तो 13 अप्रैल 1919 को माना जाता है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन हुआ। पूछा जाएगा इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी का गठन हुआ, तो हंटर आयोग। हंटर कमेटी ने डायर को निर्दोष करार दिया। सुपर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद भी हंटर समिति को क्या करे, अंग्रेजों ने निर्दोष साबित कर दिया। कांग्रेस ने हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक उसका समिति का गठन किया। हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। किसकी उपाधि? टैगोर ने सर की उपाधि। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। नोट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा तथा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भेंट दिया। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। इस खिलाफत आंदोलन को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन या तुर्की के बीच संपन्न प्रवेश की संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के अधिकार छीन लिया गया एवं तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मोहम्मद अली या शौकत अली के नेतृत्व में खलीफा से न्यायोचित व्यवहार करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। पूछ सकता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? सितंबर 1919 में। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। अगला आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। क्या कह रहा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू महासचिव कौन था? मॉन्टेग्यू महासचिव चेम्सफोर्ड जनरल था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ हुआ, इसी अधिनियम के द्वारा। फिर आता है असहाय आंदोलन। किसका असहाय आंदोलन था? गांधी जी का। असहाय आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। सितंबर 1920 के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी ने असहाय आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया।
असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक स्वयं गांधी जी थे। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया। दिसंबर 1920 में नागपुर सी विजय राघवाचार्य के नियमित अधिवेशन में CR दास ने यह प्रस्ताव रखा, जिसका कांग्रेस द्वारा अनुमोदन कर लिया गया। अगला बात आती है और समझने का प्रयास करते हैं। आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। गांधी ने आश्वासन दिया कि असहयोग के तरीकों को अपनाते हुए इन सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल हुए जो 1 वर्ष के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। इसी के क्रम में आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा इस आंदोलन में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि या जुलुल्लू या ओबर पदक त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का उनका बहिष्कार किया गया। दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में इस अहिंसक आंदोलन को और तेजी करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। असहयोग आंदोलन कई जगह हिंसक भी हो गया था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और देखिएगा मृत्यु हो गई। थोड़ा सा उग्र भीड़ का नेतृत्व भगवान अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में से हुई बैठक में असहाय आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फिर आती है स्वराज्य पार्टी। जनवरी 1923 को इलाहाबाद में CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय जयकार के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसमें CR दास अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू सचिव बने। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य क्या था, आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा स्वराज्य पार्टी के उद्देश्य शीघ्र डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। फिर आता है साइमन कमीशन 1927 और 28। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, अतः इसे श्वेत कमिश्नर भी कहा गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग के भारत आगमन पर उसका पूर्ण बहिष्कार किया गया। काले झंडे दिखाए गए, सामन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आइए नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी ने रिपोर्ट क्या कहलाई है, इसके बारे में बात करते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बीकनहेड ने भारतीयों के सामने चुनौतियां रखी कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष रखें जिससे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। कांग्रेसी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ने की। सदस्य सर अली इमाम, M.A. अणे,
तेज बहादुर सुप्रो, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, शोभित कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी आदि हैं। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला लक्ष्य घोषित किया गया। आइए अगली बात करते हैं, इस रिपोर्ट में क्या क्या किया गया था। फिर क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट को अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। अब आती है कौन सा, लाहौर अधिवेशन 1919 का। लाहौर अधिवेशन 1919 का। अब इस लाहौर अधिवेशन 1919 के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज को कांग्रेसों का उद्देश्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया या इसके कार्यक्रमों के लिए गांधी जी को अधिकृत किया गया। आइए इसके बाद बात करते हैं गांधी जी का 11 सूत्री मांग पत्र 1930 में आया। 31 जनवरी 1930 को गांधी ने इरविन गवर्नर जनरल या रैम्पजे मैकडोनाल्ड के सामने 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रमुख क्या था, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, सैनिक व्यय में 50% की कमी की जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, विदेशी कपड़े पर विशेष आयात कर लगाया जाए, भू राजस्व का 1/2 किया जाए और भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। इतने काम थे। इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में 322 किलोमीटर दूरी डांडी की ओर प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। नोट: सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनिया के रोम मार्च से की। राजगोपालाचारी ने त्रिचल्लीपल्ली से बेदरार तक यात्रा की। केलप्पन या टी.के. माधव ने कालीकट से मयूरनर तक यात्रा की। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से खुदमतदार तक की स्थापना की। इसके बाद की बात आती है, क्या आती है, अगला आता है पेशेवर में चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। नागालैंड में जादोनांग के नेतृत्व में जियालरंग में आंदोलन चलाया। जादोनांग की 13 वर्षीय बहन गडलेंडलू ने तिरंगा लहराया। धरासाना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब या मणिलाल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आंदोलन के दौरान लड़कों की बानर सेना, लड़कियों की मजेरी सेना बनाई गई। इसके बाद आता है क्या आप जानते हैं, जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को थी। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तेज बहादुर सप्रू या जयकार ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। शर्तें क्या थी? समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने या उसे एकत्र करने की छूट दी जाए। हिंसात्मक कार्यों में लिप्त आयुक्तों के अलावा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। अफीम, शराब या विदेशी वस्त्रों की दुकान पर
शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जाए। अगली बात क्या आती है, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। फिर क्या आता है, गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेसी भाग लेंगे, नमक कानून उन्मूलन की मांग या बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाए। फिर आता है कराची अधिवेशन 1931। आता है मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस ने अनुमोदन किया। आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई सीरीज कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।